बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपने अपने पिछले सबक को बेहतर तौर पर याद कर लिया होगा। अपनी नाज़रा कुरान की किताब निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ और सफ़ा नंबर 26 निकाल लीजिए। बच्चों, सफ़ा नंबर 26 पर हमने कल ये हर्फ पढ़ा था और इसकी आवाज़, इसका मखरज और इसका नाम पढ़ा था। तो बच्चों, इस हर्फ को क्या कहते हैं? कौफ। क्या कहते हैं इस हर्फ को? कौफ। बच्चों, ये मोटा और ऊंचा वाला कौफ है। किसके बरक्स? इसके बरक्स। ये बारीक कौफ है, इसे कफ कहते हैं। क इसकी आवाज़ होती है। जबकि बच्चों ये मोटा कौफ है, क इसकी आवाज़ होती है। कौफ क। कलमुन। कौफ क। कलमुन। और बच्चों इसका मखरज क्या था? ज़ुबान की जड़ को, यानी ज़ुबान का जो आखिरी हिस्सा है, आखिरी ज़ुबान को, ज़ुबान की जड़ को बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से टकराने से कौफ अदा होता है। यानी बच्चों ज़ुबान की जड़ को आप बिल्कुल जड़ को, उसके आखिरी हिस्से को जब ऊपर के तालु से टकराएंगे तो कौफ, मोटा कौफ अदा होगा। और ये मोटा और ऊंचा करके आपने पढ़ना है इसे। जबकि दूसरा काफ बारीक था और उसे ज़ुबान की जड़ से ज़रा आगे का हिस्सा तालु से मिलाने से अदा होता था। जबकि ये मोटा कौफ है, इसे ज़ुबान की जड़ को आपने तालु से टकराना है। तो ये कौफ, क़, कौफ, क़, कलमुन, कलम। अब बच्चों सरगर्मी नंबर 1 देख लेते हैं। सरगर्मी नंबर 1 में कौफ की मुख्तलिफ अशकाल हैं और हमने ये देखना है कि इसकी कौन कौन सी शक्ल है। यानी कि अगर किसी भी लफ्ज़ के इब्तिदा में आता है तो इसकी इब्तिदाई शक्ल क्या है, दरमियान में आता है तो दरमियानी शक्ल क्या है और आखिर में आता है तो आखिरी शक्ल क्या है। बच्चों सबसे पहले जो आपको ये शक्ल नज़र आ रही है, ये कौफ की क्या है? मुकम्मल शक्ल है। ये काफ की मुकम्मल शक्ल है। मुकम्मल तौर पर कौफ ऐसा दिखता है। ये देखिए बच्चों, जो आपको दूसरी शक्ल नज़र आ रही है, ये कौफ की क्या है? इब्तिदाई शक्ल। ये कौफ की है इब्तिदाई शक्ल। यानी किसी लफ्ज़ की इब्तिदा में कौफ आएगा तो वो ऐसा दिखेगा जैसे यहाँ पर इब्तिदा में कौफ आया है। अब बच्चों ये कौफ की क्या है? दरमियानी शक्ल। यानी किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में कौफ आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। ये कौफ की क्या है? आखिरी शक्ल। यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर कौफ आता है तो वो इस तरह से दिखता है। अब बच्चों हम कुछ अल्फाज देख लेते हैं जिनमें कौफ उनकी इब्तिदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल के साथ आया है, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों ये देखिए कौफ की मुकम्मल शक्ल, ये कौफ की इब्तिदाई शक्ल है। ये देखिए आप, कौफ यहाँ पर कुल, कुल में काफ इब्तिदा में आया है हूबहू इस तरह से। क़बली, क़बली में काफ इब्तिदा में आया है हूबहू इस तरह से। यानी इब्तिदाई शक्ल इसकी है, जब इब्तिदा में आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। अब कौफ की दरमियानी शक्ल फ़कुल, फ़कुल में देखिए दरमियान में कौफ आया है, इस तरह से दिख रहा है। यक़बलु, यक़बलु में दरमियान में कौफ आया है, वो इस तरह से दिख रहा है। तो इसका मतलब है जब कौफ दरमियान में किसी लफ्ज़ के आएगा तो वो किस तरह से दिखेगा। अब बच्चों ये देख सकते हैं आप आखिरी शक्ल कौफ की, जब कौफ किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। खलक़, खलक़ में आखिर में कौफ आया है। हक़्क़ी, हक़्क़ी के आखिर में भी कौफ आया है। अब बच्चों ये इसकी कौफ की मुकम्मल शक्ल, इब्तिदाई शक्ल और दरमियानी शक्ल थी। अब आपने इसे याद रखना है। ये हर्फ क्या है? कौफ, इसका नाम कौफ, इसकी आवाज़ क़, क़लमुन, कौफ क़, क़लमुन। अब बच्चों आपका होमवर्क ये है कि आपने सरगर्मी नंबर 2 पहचानिए, ये ख़ुद से करनी है। अब जैसे कि आपके पास पहला जो लफ्ज़ दिया गया, इसमें कौफ की इब्तिदाई शक्ल इस्तेमाल की गई और इसके गिर्द दायरा लगाया हुआ है। अब अगले अल्फाज में आपने देखना है कि कौफ की इब्तिदाई शक्ल, दरमियानी शक्ल और आखिरी शक्ल में से कौन सी अशकाल इस्तेमाल की गई है और उनके गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है।
یہ آپ نے کرنا ہے، اس قوف کو یاد رکھنا ہے، اس کی آواز کو، اس کے نام کو اور اس کے مخرج کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.